एक ब्राह्मण व उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दंपति की कोई संतान ना थी। वे रात दिन संतान प्राप्ति की खातिर ईश्वर को याद किया करते थे। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद ईश्वर ने उनकी गुहार आखिर सुन ही ली और उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई। लेकिन यह देखकर सभी को बड़ी हैरानी हुई कि यह संतान मनुष्य न होकर सांप थी। ब्राह्मण दंपति के मित्रों और संबंधियों ने सांप रूपी संतान से शीघ्र छुटकारा पाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने किसी की ना सुनी और उस सांप को ही अपनी संतान की तरह पालती पोसती रही। समय बीतने के साथ सांप का बच्चा बड़ा होकर पूर्ण सर्प बन चुका था। अब वह विवाह योग्य हो गया था। ब्राह्मण दंपति को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वे तो उसे सांप मानते ही नहीं थे, बल्कि सर्पपुत्र कहकर उसे बुलाया करते थे। अंततः ब्राह्मण दंपति ने उसके लिए वधू की खोज शुरू कर दी। सुंदर कन्या की खोज में ब्राह्मण गांव-गांव, शहर-शहर भटकता फिरा, लेकिन उसकी सर्प संतान के लिए कोई लड़की ना मिली। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, कोई भी मनुष्य अपनी कन्या का विवाह हमारे सर्पपुत्र से भला क्यों करने को तैयार होगा। लेकिन उसकी पत्नी अपने सर्पपुत्र के लिए योग्य कन्या की जिद पर अड़ी रही। जब ब्राह्मण को सभी ओर से निराशा होने लगी तो वह अपने पुराने मित्र के पास गया और उसे अपनी समस्या से अवगत कराया। तब उसका मित्र बोला, अरे बस इतनी सी बात है, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं तो स्वयं अपनी लड़की के लिए योग्य वर की तलाश में हूँ। मैं तुम्हारे सर्पपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हूँ। मित्र की बात सुन ब्राह्मण को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ। घर में विरोध के बाद भी उनका विवाह संपन्न हो गया। मित्र की लड़की भी सर्पपुत्र से ही विवाह करने पर अड़ी रही। विवाह के पश्चात सर्पपुत्र और वह लड़की आदर्श पति पत्नी की भांति जीवन बिताने लगे। लड़की अपने पति की हर सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती थी। उसका सर्पपति अपनी पत्नी के पलंग के पास कुंडली मारकर एक टोकरी में सोता था। एक रात सर्प टोकरी में से निकलकर कमरे में रेंगने लगा। कुछ ही क्षण बाद कमरे में एक युवक प्रकट हुआ। उसने लड़की को सोते से उठाया। उस अनजान युवक को अपने कमरे में देख लड़की अभी चिल्लाना ही चाहती थी कि वह युवक बोला, मूर्खता मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को उसकी बात पर विश्वास ना हुआ। वह बोली, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँगी मुझे भरोसा ना होगा, मुझे करके दिखाओ। पहले तो युवक थोड़ा सा सकपकाया, लेकिन फिर वह युवक खाली पड़ी सांप की कैचुली में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद जब उससे बाहर निकला तो सुंदर युवक बन चुका था। लड़की ऐसे अद्भुत पति को पाकर फूली ना समाई। जब ब्राह्मण व उसकी पत्नी को यह पता चला तो उनकी खुशी की सीमा ना रही। एक रात ब्राह्मण अपने सर्पपुत्र पर निगाह रखे था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उसका पुत्र रूप परिवर्तन कर सुंदर युवक बनता है। जैसे ही उसका पुत्र सांप की कैचुली छोड़ बाहर निकलकर सुंदर युवक बना, वैसे ही ब्राह्मण ने कैचुली को उठाकर आग के हवाले कर दिया। तब उसका पुत्र आकर बोला, पिताजी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं कभी पुनः सर्प नहीं बनूंगा। मेरी कैचुली को आग में जलते ही मुझ पर पड़ा बरसों पुराना सांप भी दूर हो गया। उसके पश्चात ब्राह्मण परिवार खुशी खुशी दिन बिताने लगा। सीख, निराशा में भी आशा की किरण छुपी होती है।